हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ना अपना एक्चुअल रीज़न बताऊंगी कि मुझे ये चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया है। मतलब बहुत सारे लोगों को अभी मन में ये होगा ना कि पता नहीं क्यों स्टार्ट किया है, क्या करना चाहती है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो इस बार क्या हुआ था ना। मतलब मैंने बता ही रखा है कि 4-5 साल से बहुत सीरियसली मैं यूपीएससी के लिए तैयार कर रही हूँ। 2018 ऑनवर्ड्स तो मैं बहुत ही सीरियसली कर रही हूँ। ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि मेरा यूपीएससी के अटेम्प्ट्स खत्म हो गए थे। 32 साल क्रॉस कर दिया था। अटेम्प्ट तो मैंने 3 ही दिए थे, बट मैंने 32 साल क्रॉस कर दिया था। और जनरल की स्टूडेंट हूँ तो 6 ही अटेम्प्ट्स मिलते हैं। तो अब दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं था, मतलब पीसीएस का ही ऑप्शन बचा था। तो मैंने क्या किया ना, पिछले साल बहुत अच्छे से पीसीएस के लिए अपना मन बना लिया था कि कोई बात नहीं मनीषा, मतलब अगर यूपीएससी नहीं तो फिर एटलीस्ट हम पीसीएस करेंगे। और मतलब सिलेक्ट तो होना ही है यार। मतलब वही, मतलब अगर 3 स्टार ना सही तो 2 स्टार 1 स्टार जितने भी स्टार चिपका लेंगे। तो इसलिए मैंने अपना पीसीएस का डिसीजन लिया कि चलो भाई पीसीएस करते हैं। लेकिन यार हुआ क्या ना, अभी जो यूपी पीसीएस का जो फॉर्म निकला था उसमें उसमें जो वैकेंसी निकली थी वो 170 वैकेंसी। भाई इतना दिमाग खराब हुआ ना 170 वैकेंसी का वो नंबर देख के। एकदम से मन नहीं किया फॉर्म भरने का भी। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने इस साल ना दृष्टि का ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन किया था। मैं दिखाती हूँ आप। पता नहीं इसमें क्या हो रहा है ना, ये मैंने 1-1.5 महीने से अभी ऐप भी खोल के नहीं देखी, इतना गुस्सा आ रहा था। मतलब अभी इसमें मैंने 50,000 रुपये लगाए थे। ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था एक। अरुण ने भी बहुत गुस्सा किया था जब मैंने इस बार फॉर्म नहीं भरा था ना। कहने लगे यार तू मेरे पैसे खराब कराती रहती है बस। तो मतलब देखो ना यार कि 170 सीट्स निकली थी, अब मैं क्या ही उखाड़ लेती यार 170 सीट्स में। एक तो पीसीएस में वैसे ही इतने सारे बच्चे जो पुराने सालों से 10-10 साल से पीसीएस कर रहे हैं, 5-5 साल से पीसीएस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो प्रीलिम्स दे के निकाल के बैठे हैं, मेंस निकाल के बैठे हैं, इंटरव्यू दे के बैठे हैं 3-3 4-4। तो फिर मुझे लगा यार इस साल ड्रॉप करो। मतलब लेकिन उससे पहले ना फिर एक होता ना कि यार बात करनी थी, बहुत सारे लोगों से बात करनी थी, अपने सारे फ्रेंड लोगों से बात कर ली जो भी इस फील्ड में है। जब भी मुझे कोई डिसीजन लेना होता है, मतलब अगर कोई फैमिली का डिसीजन लेना होता है तो वो फैमिली के, मैंने अपने फ्रेंड्स को कैटेगराइज कर रखा है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनसे पढ़ाई रिलेटेड सजेशंस लेने होते हैं, वो मतलब फिर इस फील्ड से हैं, उनसे पढ़ाई रिलेटेड सजेशंस लेती हूँ। जिससे फैमिली का कोई इशू डिस्कस करना होता है वो फैमिली के इश्यूज में कोई मास्टर है। जिससे मतलब किसी भी तरह का जो भी इशू डिस्कस करना है ना, वो अपने अपने फील्ड का मास्टर है, तो मैं उसी से डिस्कस करती हूँ। तो मैंने फिर अपने इसी से रिलेटेड सारे फ्रेंड्स से कॉल कर लिए। जितने मेरे सर मैम सबको मैं कॉल मिला रही थी। कोई कुछ कह रहा है, अपना शेयर मार्केट वाला भी बताया कि सर मैम ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, इसी में अपना करियर बना लूँ क्या। मतलब फ्रस्ट्रेट होके आप कह ही देते हो। तो मतलब बहुतों ने ये भी कह दिया कि हाँ अगर आपको ये सूट कर रहा है तो ये भी कर लो। लेकिन यार एक सर से जब मैं मतलब बात कर रही थी, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब देखो मेरे जितने भी 8-10 जो सर एंड मैम हैं इस फील्ड से रिलेटेड, जिनसे मैंने इस इशू को डिस्कस किया पर्सनली अपने बारे में कि क्या करूं यार, यूपीएससी तो हो नहीं रहा। मतलब डेट वो भी निकल गई थी मेरी ना, मतलब मेरी एज भी निकल गई थी। तो मुझे लगा कि क्या ही करूं अब। तो फिर मैंने मतलब सब उनके बाद में फिर मैंने लास्ट में एक कहते ना कि मैं मल्टीपल लोगों को कॉल करती हूँ सेम इशू के लिए, और जिसका भी सजेशन मुझे बेस्ट लगता है मैं फिर उस सजेशन को पिक कर लेती हूँ। तो उन सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि देखो मनीषा, अगर तुम यूपीएससी करना चाहती थी ना, दैट मीन्स तुम कुछ बड़ा करना चाहती थी। यूपीएससी करने के लिए आता ही वो बच्चा है जिसके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वरना तो 99% यूथ यूपीएससी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता। वो अपना या तो एमबीए बीटेक एमटेक मतलब इधर उधर निकल जाते हैं, जॉब वॉब करने लग जाते हैं, ब्याह शादी कर लेते हैं। जो यूथ इधर आ रहा है ना यूपीएससी के लिए, ये बहुत एम्बिशियस यूथ है। और तुम अगर इतने साल से यूपीएससी में टिकी हुई हो, दैट मीन्स तुम बहुत एम्बिशियस हो। और अगर तुमने यूपीएससी को छोड़ के पीसीएस ज्वाइन कर भी लिया तो तुम्हारी एस्पिरेशंस कभी वहां पूरी नहीं हो पाएंगी, और तुम्हें हमेशा वो एक कॉन्सोलेशन प्राइज जैसा लगेगा। पीसीएस में काम करना तुम्हें कॉन्सोलेशन प्राइज जैसा लगेगा। तो आई सजेस्ट कि तुम्हें पीसीएस नहीं करना चाहिए। फिर मैंने पूछा कि तो फिर सर एज एन करियर ऑप्शन क्या रखूं।
तो वो फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही जो मुझे सच में अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना शेयर मार्केट के बारे में इतना ही मतलब स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रखती हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी चीज़ें हिट करती हैं, मतलब तुम्हारे टारगेट्स हिट करते हैं, तो शेयर मार्केट का एक बहुत अच्छा खासा क्राउड है सुनने के लिए। तो आप करो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आओ जहाँ पे ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे, तो आपको ना मतलब ऐसा फील भी होगा कि यस यू आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि हाँ यार, मतलब पीसीएस, मतलब पहले तो एक होता है ना कि यार पीसीएस ऑफिसर को भी हम बहुत बड़ा समझते हैं। मेरी मेरी किसी फ्रेंड ने ये बोला था कि यार मतलब कोई बात नहीं, अगर आईआईटी नहीं निकली तो एनआईटी से इंजीनियरिंग कर लो, वो बेटर है। लेकिन वही फिर एम्बिशंस की बात आती है, अगर आपके एम्बिशंस ज़्यादा बड़े हैं तो फिर दिक्कत करता है आपको छोटी मोटी चीज़ें। तो मैंने इसलिए अपना यूट्यूब चैनल खोला था क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था। और मैं बता दूं वो सर कौन है, तो वो सर मतलब वो सर इतने बड़े हैं कि वो उन्होंने मेरे से ये बताया था, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं था कि वो इतने बड़े हैं। मैं तो उनसे बहुत यूजुअल बात करती थी, ऐसे जैसे फ्रेंड लोगों को कॉल मिला लेते ना कभी भी मुंह चक के वैसे फ़ोन मिला लिया करती थी मैं तो उनको। वो जब भी मतलब फ्री होते थे तो उठा लेते थे, नहीं तो टेक्स्ट कर देते हैं वो कि आई कॉल यू बैक, मतलब वो क्या मतलब आई कॉल यू बैक जो भी होता है वो वाला उनका टेक्स्ट आ जाता था। तो और उनका फिर मतलब वो बाद में मेरे से कम्युनिकेट कर लेते थे किसी तरीके से। लेकिन जब से उन्होंने मुझे ये बताया है मतलब मैं उनकी पोस्ट तो मैं उनकी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती वो क्या है क्या नहीं है, ना मैं उनका नाम डिस्क्लोज़ करूँगी। बट उन्होंने मुझे ये बताया कि मनीषा, मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठता हूँ, दिल्ली की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें बैठता हूँ, और मतलब मेरे एक क्लिक, मतलब वो एक क्लिक करते हैं और वो योजना पूरे देश भर में लागू हो जाती है। मतलब अब आप सोच लो उनका पोस्ट एंड पोजीशन। तो ये है जी। तो मतलब उनके कहने से तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और मैंने फिर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने से पहले उनको बोल दिया था कि देखो सर, ना तो मेरे से झूठ बोला जाता, ना मेरे से मतलब जो बोलूँगी वो मैं सच बोलूँगी, उल्टा सीधा मतलब, और कहीं पे फंसती हूँ तो आपको बचाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को कह रखा है तुम आराम से करो जो तुम्हें करना है, जो होगा हम देख लेंगे बाद में। तो ये फिर वही वाली हालत है कि अगर किसी ने मुझे कुछ करने की कोशिश भी करी ना, मतलब कि अगर कोई मेरे किसी भी तरह के वीडियो से, इंफॉर्मेशन से कोई पर्सन बहुत मतलब कोई पर्सन गुस्सा हो के मेरे को केस वेस करने का, पुलिस केस करेगा, या फिर मतलब मेरे को किसी तरह का हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा ना, तो उसकी हालत फिर वही होने वाली है जो मैंने बताया था ना, वो बैंक मैनेजर की हालत हुई थी बाद में। मतलब फिर उसने वो मेरा सारा काम एकदम वहीं हाथ जोड़ के बैठा के और ऑफिस में कराया था, उसकी वही वाली हालत होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं भाई, बहुत मतलब अच्छे लोग हैं मेरे साथ इस वक्त। किसी भी तरह का आपको मेरा कोई कंटेंट नहीं पसंद आता है, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सुनने वाले मिल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मेरे चैनल की ग्रोथ है, मुझे आ जाएंगे लोग बाग ना धीरे धीरे। मतलब 1 से 1.5 महीना हुआ है लगभग मुझे ये चैनल स्टार्ट किए हुए, और बहुत अच्छी मैंने ग्रोथ भी कर ली है। तो चलो मैं ये भी बता देती हूँ कि वो सर मेरे कांटेक्ट में कैसे आए। जब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं तो बता देती हूँ कि वो सर मेरे कांटेक्ट में कैसे आए। हुआ क्या था, मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में, मतलब मैं अरुण के बहुत पैसे खराब करवाती हूँ यार, मतलब मैं इतने ज़्यादा पैसे उनके इस तरह से खराब करवा देती हूँ ना कि फिर मेरा शॉपिंग करने का मन भी नहीं करता, फिर मेरा ये भी मन नहीं करता कि अरुण अब रिंग दिलवा दो, फिर ये भी मन नहीं करता कि अरुण नई गाड़ी ले लेते हैं। मतलब मैं उनके वैसे ही इतने पैसे, मतलब पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर मेरा मतलब मैं उनसे मांगती हूँ पैसे ना। तो हुआ ये था कि जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था ना, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अरुण देखो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैं सारा कुछ तुम्हारे सर रख दूंगी कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे और तुम्हारी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी माँ, मतलब तू ले ले तेरे को जो लेना है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी भर की बदनामी मेरे सर नहीं चाहिए। तो उन्होंने मेरे को विजन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा दिया था। मेरे को क्लासरूम प्रोग्राम और वो सब ज्वाइन तो नहीं करना था, बट हाँ विजन का टेस्ट सीरीज मुझे ज्वाइन करना था। तो टेस्ट सीरीज तो विजन का ज्वाइन कर लिया मैंने। मार्क्स आने लगे, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। मतलब मेरा रिकॉर्ड था कि पूरे मैं 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हमेशा किए हैं, और हमेशा मतलब जो उसका वर्ड लिमिट होता है सब चीज़ों का ख्याल रख के सारी चीज़ें मैंने पूरी की है। मैं कभी आपको अपनी विजन की कॉपी भी दिखाऊंगी, बहुत बढ़िया से सारी चीज़ें कंप्लीट की थी।
फिर क्या हुआ ना कि मतलब रैंक चल रही थी मेरी, ऑल इंडिया रैंक 14 आ रही है, कभी ऑल इंडिया रैंक 50 आ रही है, कभी 76 आ रही है, कभी 49 आ रही है, ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक आ रही थी। तो 8-10 टेस्ट देने के बाद में ना इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे लगा कि भाई अब तो मैं यूपीएससी टॉपर्स में से रहने वाली हूँ, मैं बहुत अच्छा टॉप करूंगी एकदम। तो फिर हुआ जी लास्ट, तो फिर हुआ जी एक सोसाइटी का टेस्ट हुआ लास्ट में ना, मतलब मेरा 7वां 8वां पता नहीं कौन सा था, सोसाइटी का टेस्ट हुआ। तो उसमें जब मैंने अपनी रैंक खोल के देखी, वो रैंक थी मेरी मतलब 400 से भी अबव। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार ये क्या बकवास है, अभी तक इतना बढ़िया रैंक चल रहा था। जब आप इसमें टेस्ट सीरीज में बैठोगे ना, तो आपको सच में ऐसा फील आने लगेगा कि आप सिलेक्ट हो चुके हो और आपकी रैंक्स आ रही हैं। ये सबसे बड़ी है, जो जितनी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे ना आप, तो इसमें सबसे सबसे गंदा आपका दिमाग ना ऐसा खराब हो जाएगा, एकदम खत्म कर देते हैं आपका दिमाग। ऐसा लगता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो और आपका ना मतलब अब तो ये आपकी ऑल इंडिया इंटरनेशनल ऑल इंडिया रैंकिंग्स चल रही हैं अब तो ना। तो जी मैंने मिला दिया फिर एकदम, जब मैंने देखा कि ये कितनी बुरी रैंक आई है, 400 कुछ रैंक थी। मैंने कहा यार अभी तक तो बढ़िया रैंक चल रही थी एकदम, मैं टॉपर्स में से मैं खुद को आईपीएस समझ चुकी थी तब तक कि भाई अब तो 3 स्टार मिलेंगे ही मिलेंगे। और अंडर मतलब 50 अंडर रैंक आ रही थी मेरी ऑल इंडिया उस वक्त सारे पेपर्स में। सोसाइटी वाले पेपर में मेरा जब मैं लिख के आई तो उसमें 420। मैंने कहा ये क्या बकवास है, मैंने तुरंत मिलाया विजन में फोन, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे रैंक की कितनी बेकार आई है, मेरे को डिस्कस करना है, मतलब मेरी गलतियां मेरे को बताओ, मैंने इतना बुरा क्या लिख दिया। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है मैम, हम आपके लिए अरेंज करेंगे, वो एक टीचर अरेंज करते हैं जो मतलब आपको अपनी जो सिली मिस्टेक्स हैं या किसी भी तरह की मिस्टेक्स हैं जो आप पकते हैं, तो वो आपको प्रॉपर एक अपॉइंटमेंट देते हैं, प्रॉपर एक दिन अलोकेट करते हैं आपको, और वो टाइमिंग्स अलोकेट करते हैं कि इस टाइम पे आपके पास एक कॉल आता है। और यूजुअली वो कॉल जो होता है ना, वो जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं ना, मतलब जो सिलेक्टेड जो विजन से जिनका टाई अप रहता है उस तरह के ऑफिसर्स ही आपका मतलब वो कॉल करते हैं। क्योंकि यार वो ना एक्चुअली वो टेस्ट सीरीज में वो एक एक टेस्ट का ना 1500 रुपए का अराउंड चार्ज करते हैं। तो फिर वो उसके इवैल्यूएशन के लिए भी आपको एकदम बढ़िया फैकल्टी अपॉइंट करते हैं। तो ऐसे ही फिर उन सर का कॉल आया, मैंने उन सर से पहली ही बार में, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े ऑफिसर हैं या वो सिलेक्टेड हैं, या मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिंपल पता था कि विजन की तरफ से एक कॉल है। मैंने पहले ही कॉल में उनसे पौने घंटे बात करी थी। मतलब मुझे उस दिन पता होता ना कि वो इतने बड़े, मैं थोड़ा तमीज से बात करती। मैं मतलब पता नहीं मैंने क्या क्या बात करी, मुझे खुद भी याद नहीं। मैंने सारी चीजें अपने सारे डाउट्स ऐसे पूछ लिए जैसे कि सामने वाला पर्सन ना बस मेरा डाउट सॉल्वर है, वो और कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ दिमाग में नहीं था। मैंने अपना फ्लैट जो जो मेरे सारे क्वेरी थी खूब एकदम धड़ल्ले से उनसे पूछती चली गई। उन्होंने बहुत बढ़िया, यार कुछ भी कहो कुछ भी कहो, मैंने आज तक जितने भी पर्सन से मैं मिली हूं ना, जो सबसे प्यारे पर्सन होते हैं ना, वो ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं यार। मतलब मैं बहुत तरह के पर्सन से मिली हूँ, लेकिन ये लोग जो होते हैं ना, ये अलग ही तरह के होते हैं। ये पब्लिकली आपको कुछ अलग तरह से दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपके कोई भी पर्सनल कांटेक्ट में कोई पर्सन है ना, तो वो सच में बहुत चिल, ये लोग बहुत चिल होते हैं। उन्होंने बहुत आराम से सारी मेरी बातें सुनी, सारी मेरी बातों का बहुत काम काम होके रिस्पॉन्स किया। तो मुझे भी अच्छा लगा। बस रखते रखते मैंने क्या किया था, जैसे फ़ोन रख रही थी तो मैंने एकदम उनसे ना बोल दिया था लास्ट में कि सर मुझे आपसे बात करके ना बहुत अच्छा लगा, क्या मैं आपका नंबर सेव कर सकती हूँ, मतलब कि अगर मुझे कुछ और डाउट आता है तो मैं, क्योंकि विजन में कॉल करना और फिर वहां से वो कॉल बैक आने में ना आपको 4-5 दिन का टाइम लगता है, और आपको मतलब जो क्वेरी तुरंत दिमाग में आती है ना, उस क्वेरी को आप सॉल्व नहीं कर पाते। तो मेरे साथ ये बहुत अच्छा है यार कि अगर कोई पर्सन मुझे पसंद आता है ना, तो मैं मुझे उसका नंबर मांगने में या फिर उसमें कोई ऐसे झिझक नहीं होती। तो वो रख रहे थे, ऑल्दो मैं बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं थी उनसे उनका पर्सनल नंबर मांगने के लिए, लेकिन मैंने एकदम से, मुझे उन्होंने जितना पीसफुली मेरी सारी बातें सुनी और मेरा सारा सॉल्यूशन किया ना, मैंने एकदम उनको बोल दिया। अब उन्होंने क्या किया ना, मतलब उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने बोला कि देखो मनीषा, मतलब ये पॉलिसी में नहीं है, विजन की पॉलिसी में नहीं है कि हम किसी को भी अपना पर्सनल नंबर दें। हमारा विजन से टाई अप है कि पहले विजन हमें मतलब इंटीमेट करेगा कि भाई आपको इस टाइम स्लॉट पे इस स्टूडेंट से बात करनी है और अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी। तो आई एम सॉरी, मतलब मैं आपको नंबर, तो उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला था कि आई एम सॉरी, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं दे सकता।
और ट्रस्ट में मुझे उस वक्त तक ये नहीं पता था कि ये ऑफिसर हैं, सिलेक्टेड हैं, कौन है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे सिंपल पता था कि एक पर्सन है जिन्होंने बहुत आराम से मेरी सारी बातें सुनी है, मेरे सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दिया है, मुझे सारी बातें बहुत अच्छे से समझाई है। मैंने उनका नंबर मांग लिया, उन्होंने मना कर दिया, इट्स ओके कोई बात नहीं। मैंने कहा इट्स ओके कोई नहीं, इट्स ओके सर फाइन। फिर ऐसे ही मैं टेस्ट वगैरह देती गई। फिर आए एथिक्स के टेस्ट स्टार्ट हो गए हमारे। एथिक्स ना एक जनरल स्टडीज पेपर 4 का पेपर है, जिसमें मतलब एथिकल इश्यूज को डिस्कस करते हैं उस वाले पेपर में। और उस पे आप मतलब एज अ कैंडिडेट आपके मतलब पर्सनालिटी की और साइकोलॉजी का टेस्टिंग होती है। तो उसमें मेरे ना फिर से मतलब जो मेरे ऐसे मार्क्स आ रहे थे ना, मतलब जीएस का अगर कोई जानता हो, उसमें मेरे मतलब 110 120 इस तरह से मार्क्स आ रहे थे मेरे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में, विजन के टेस्ट सीरीज में। लेकिन जीएस के का जो टेस्ट हुआ उसमें फिर से जैसे कि मेरे सोसाइटी में 75 मार्क्स आए थे सोसाइटी के पेपर में, ऐसे ही मेरे विजन के पेपर में ना फिर से कम मार्क्स आए मेरे को, मतलब शायद 85 मार्क्स आए थे। मैंने फिर विजन में फोन खड़का दिया। मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मैंने तो अपनी जान में बहुत अच्छा पेपर लिखा है, कहाँ गलती है मुझे बताओ, मुझे फैकल्टी दो, मैं पूछती हूँ मेरी गलतियां कहाँ हैं, सुधारती हूँ उनको अगले पेपर में, ताकि मतलब ना ये गलतियां दोहराऊं। तो उन्होंने फिर से मेरे को मतलब कॉल करवाया, एंड तो दैट वाज बाय चांस और बाय लक और पता नहीं बाय क्या, बट वहां से जो मुझे कॉल आया वो बाय चांस उन्हीं फैकल्टी का था जो मुझे सोसाइटी वाले पेपर को डिस्कस करने के लिए अपॉइंट हुई थी। जैसे ही मैंने उनका कॉल पिक किया और मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट की ना, तो मुझे एकदम से उनकी आवाज़ समझ में आ गई। मैंने कहा ओह नाइस टू टॉक सर, आप तो वही है ना, मैंने अभी थोड़ा दिन पहले आपसे बात की थी। ऑल्दो वो मुझे नहीं पहचान पाए थे, क्योंकि वो दिन में मेरे जैसे 50 स्टूडेंट से बात करते होंगे। मतलब पता नहीं उन्होंने मतलब क्या जवाब दिया। मैंने कहा सर मैंने आपसे, फिर मैंने उनको थोड़ा और अच्छे से बताया। मैंने कहा सर मैंने सोसाइटी डिस्कस किया था एक दिन आपसे, ये वो, फिर मैंने आपसे नंबर भी मांगा था, आपने मुझे मना कर दिया था, ये वो। तो फिर वो हंसने लगे, तब उन्होंने मतलब फिर वो हंसने लगे, फिर उन्हें हाँ हाँ ओके ओके आई रिमेम्बर, ये वो ऐसे करके। उसके बाद में फिर हमारी फिर से वो मतलब एथिक्स वाला पूरा मेरे को जो जो डाउट्स थे मैंने अपने सारे क्लियर कर लिए। आधे पौने घंटे की वो कॉल थी, फिर से उन्होंने बहुत अच्छे से आराम से आंसर कर दिया। अब के फिर मैंने फिर से उनसे नंबर मांगा। मैंने कहा सर प्लीज़ अपना नंबर दे दो, आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, मुझे मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं आपकी सारी चीज़ें। तो भाई मतलब अब के लेकिन क्या था ना कि अब के उन्होंने कहा ओके ओके मनीषा, वैसे ये पॉलिसी तो नहीं है विजन की, लेकिन आप मतलब इतना ही बोल रहे हो तो ठीक है, आप थोड़ा सीरियस स्टूडेंट लगते हो, आप थोड़ा सीरियस स्टूडेंट लगते हो, मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दे दिया। तब तक मुझे उनका ना तो नाम पता है, ना उनकी पोजीशन पता है, ना ये पता है वो पर्सन कौन है, मतलब कुछ नहीं पता। मैंने उनका नंबर भी विजन सॉल्यूशन के नाम से सेव किया हुआ था उस वक्त, के नाम से उस वक्त मैंने सेव किया हुआ था। तो बस फिर क्या ही मतलब ठीक है, मैंने उतना दिमाग भी नहीं लगाया, दिमाग सारा पढ़ाई में था। यहाँ कौन ही सोचता है कि कौन है क्या है, ठीक है बस एक पर्सन है, अच्छा सा जवाब देते हैं, जो पूछती हूँ सारे स्टडी का मतलब स्टडी के सॉल्यूशन, जो भी डाउट्स आते हैं उसका सॉल्यूशन देते हैं। मैंने वो नंबर सेव कर लिया। आगे से जब भी अब कोई क्वेरी आया करती थी तो मैं बजाय विजन में कॉल करने के मैं सीधा उनको नेक्स्ट कर देती थी कि सर मतलब ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, इस चीज़ में क्या करूँ। तो वो मेरे को जैसे उनको टाइम फुर्सत मिलती थी वो मेरे को आंसर कर देते थे। कॉल वॉल हमारी कभी नहीं हुई, ना मैंने कभी की ना उन्होंने कभी की। हमारा मतलब इसी तरह से टेक्स्ट चल रहा था कि जो भी मेरे को डाउट्स आता था, कोई बुक पूछनी है किसी चीज़ का कुछ सोल्यूशन, तो बस फिर ये था जी मतलब। और इसके बाद मतलब फिर वो नंबर मैंने ऐसे सेव कर लिया था कि हाँ ये मतलब मैंने उनसे जस्ट फिर बीच में किसी टॉपिक पे मेरी उनसे एक बार बात हुई थी, तो मैंने उनसे ये पूछ लिया था। मैंने कहा सर आप सिलेक्टेड हैं क्या, मतलब पूछना अच्छा तो नहीं लगता। कई बार क्या होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो 7-8 साल तक तैयारी करते रहते हैं दिल्ली में ही, और मतलब वो भी इस तरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं आपको। तो ये पूछना ऑल्दो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने उनसे पूछ लिया था। मैंने कहा सर आप मतलब प्रिपरेशन में हैं या फिर सिलेक्टेड हैं। तब उन्होंने मुझे बता दिया था नहीं नहीं मनीषा मैं इस ईयर का पास आउट हूँ। उन्होंने मुझे ईयर बता दिया, अपनी रैंक बता दी। तो मुझे एकदम, मैंने तुरंत उनका नंबर सेव किया। मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत अच्छा है ना, मैं एकदम नॉर्मल सी लड़की हूँ और मतलब ऐसे किसी पर्सन का नंबर हाथ लगना तो इट्स लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा एक
मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी टाइप थी, मतलब यार इस तरह के कॉन्टैक्ट्स कहाँ हाथ लगते हैं आपको यूजुअली ना। तो मैंने वो नंबर उनका बढ़िया से सेव कर रखा था, और अभी भी मतलब इन बिटवीन भी जब भी मेरे को किसी किसी भी तरह के डाउट्स आते थे तो मैं एकदम उनको मतलब अब मैं, हालांकि जब से मुझे ये पता चला था कि वो सिलेक्टेड है, ऑल इंडिया रैंक किए हैं और ऐसे ऐसे मतलब कुछ बहुत बड़ी पोजीशन पे है, तो अब मैं उनको बहुत तमीज से लेने लगी थी। पहले मैं उनको थोड़ा ऐसे लेती थी कि यार मतलब है एक जो अपना सोल्यूशन कर देंगे, उस तरह से लेती थी। बट अब मैं, मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया था। मैं उनको प्रॉपर हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आई विश, ये वो पता नहीं क्या क्या, पहले आप मतलब एक वो आप एक वो करते हो ना पूरा, जैसे आपको लेटर सा लिखना होता है तो वो पूरा सा रिक्वेस्ट वाला लेटर लिख के, और फिर मतलब मैं उनको बोलती थी कि सर ये दिक्कत आ रही है, तो अब बताइए मैं क्या करूँ। मैं जब से मुझे उनके पोस्ट पोजीशन का पता चला था ना, उसके बाद से मैं बहुत फॉर्मली उनको मैसेज करने लगी थी। मुझे उनसे डर लगने लगा था, भाई मतलब सिलेक्टेड ऑफिसर है, तमीज से बात किया कर इसके साथ में। तो ये था जी उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस, और उन्हीं के कहने से अभी मैंने बाकी सारे अपने फ्रेंड सर्कल से बात कर ली थी। बाकी सारे भी, और भी बहुत सारे मैं आपको धीरे धीरे बताते चलूंगी, मतलब इस तरह का जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उन सब से बात करने के बाद में, लेकिन इन वाले सर का आंसर मुझे सबसे अच्छा लगा था कि मनीषा पीसीएस में जॉब करोगी तो हमेशा कंसोलेशन प्राइस लगेगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये वही चीज़ थी जो आप करना चाहते हो, तो इट्स बेटर कि कुछ और ट्राई करके देख लो। तो अभी मैंने कहा ठीक है भाई, अभी नेक्स्ट वाला जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें अभी 6-7 महीने का टाइम भी है। तो मैंने कहा ठीक है, जो मेरा रूटीन था यूपीएससी और पीसीएस की स्टडी के लिए, उसी रूटीन को अब मैंने अपने ये शेयर मार्केट के स्टडीज बढ़ा दी है। मतलब जो मैं पहले 4-5 घंटे यूपीएससी की स्टडी करती थी और 2-3 घंटे मैं शेयर मार्केट करती थी, अब मैंने टोटली 8 से 9-10 घंटे पूरा सारा स्टडी इसी का ही करना शुरू कर दिया है, शेयर मार्केट का ही स्टडी शुरू कर दिया है मैंने। तो इसलिए मेरे अब जो डिसीजंस है और जो मेरी रिसर्च है वो और अच्छी रिफाइंड वे में सामने आती है, मैं और कॉन्फिडेंटली चीज़ें बोल पाती हूँ। तो ये 5-6 महीने का देख लेती हूँ करके, मतलब अगर ये मुझे वर्थ लगा कि हाँ भाई यहाँ पे लोग सुन रहे हैं और प्रॉपर लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, तो हम मतलब आगे बढ़ते रहेंगे। और नहीं तो फिर अपने 6-7 महीने बाद फिर से अपना पीसीएस के फॉर्म निकलेंगे, यूपी पीसीएस का फॉर्म निकलेगा। अगर मुझे इस चैनल पे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो फिर से, अगर मतलब इस बार अच्छी खासी अच्छी सीट्स अच्छी आ गई, तो हो सकता है कि मैं फिर से थोड़ा वो फॉर्म भर के, और मतलब अगर इस चैनल पे मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला ओनली देन, ठीक है, मेरा मेरा टारगेट है कि ये 6 महीने मैं पूरे दिल से काम करूंगी, मैं पूरे दिन रात काम करूंगी, और मेरे को यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए इस 6 महीने में। अगर मिल जाते हैं तो इट्स ओके, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मैं हो सकता है कि 6-7 महीने बाद वही फिर से पीसीएस का फॉर्म भर के, और ये वाले चैनल की एक्टिविटी मैं थोड़ी कम कर दूं। तो देख लो यार, अगर आपको काम अच्छा लगता हो मेरा, और मेरे से किसी भी तरह का आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तो मेरा आपके फंसे हुए स्टॉक्स में, चाहे आपको नई एंट्रीज में, तो मेरे चैनल को थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली ले रही हूँ मेरे चैनल को, और बहुत सीरियसली काम कर रही हूँ। और ट्रस्ट मी, मतलब जितना शेयर मार्केट के नाम पे न्यूज़ है ना मार्केट में, आपको उन सब न्यूज़ से बेहतर ही न्यूज़ मिलेगी। प्रिडिक्शंस थोड़े से सच होते हैं मेरे को लगता है ऐसा कि जो जो मुझे लगता है वो चीज़ें मैं देखती हूँ कि कुछ, जैसे जो मुझे आज लग रहा है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कुछ टाइम बाद वो कैसे बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइंस बन जाती हैं। और आगे आगे मतलब निफ्टी काफ़ी कुछ वैसे मूव करता भी है, मुझे नहीं पता मतलब ये ऐसा क्यों लगता है, या तो मेरा नॉलेज बेस इतना बढ़िया है, या मेरा मतलब एक्सपीरियंस शेयर मार्केट में अच्छा हो चुका है। बट यस, मैंने देखा है कि अगले 6 महीने का निफ्टी और ऑलमोस्ट मतलब हर शेयर जो भी जिन पे भी मेरी नज़रें रहती हैं, उसका अगला 6 महीना कैसा रहने वाला है उसका एक मोटा मोटा आइडिया मुझे रहता है। तो ये है जी, मतलब केवल सिंगल 1-2 न्यूज़ पे मैं काम नहीं करती हूँ। मेरे को जब तक किसी भी स्क्रिप्ट का अगला 1 साल मुझे क्लियर नहीं है ना, मतलब उस अगले 1 साल की पिक्चर मेरे को जब तक क्लियर नहीं है मैं उस स्क्रिप्ट में एंट्री नहीं करती हूँ। मैं अपनी सारी स्क्रिप्ट में कोशिश करती हूँ कि एंट्री उसी में करूँ कि अगला 1 साल कोई खतरा नहीं है। तो थैंक यू सर, मतलब आपकी वजह से मेरे को एक नया डायरेक्शन मिला है, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ ये अपना नया वाला काम।
मतलब मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करने वाली हूँ और आगे आगे ये चैनल कैसे रन करेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि ये वाला चैनल मैं पूरी तरह से शेयर मार्केट से रिलेटेड रखूंगी, लेकिन देखा कि मतलब या तो लोगों को उतना नॉलेज डाइजेस्ट नहीं हो रहा, या हो सकता है मैं न्यूज़ एंकर नहीं हूँ ना यार। मैं एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, नॉर्मल लड़की हूँ। मतलब हो सकता है न्यूज़ एंकर कुछ अलग तरीके से ट्रेंड होती हैं और वो अलग अच्छे से मतलब गेटअप के साथ में और अच्छे से न्यूज़ सुनाती होंगी, लेकिन मेरे को तो जो आता है मैं जैसे आता है, कभी कभी तो उठ के सीधा और रिकॉर्ड कर देती हूँ कुछ भी ना। लेकिन मेरा मेरा जो सोल पर्पस होता है वो आप तक उस न्यूज़ को पहुंचाना होता है सही फॉर्म में। मुझे ऐसा लगता है शेयर मार्केट में मतलब आप अच्छी और मतलब अट्रैक्टिव चीज़ें देखने की बजाय सही चीज़ें देखो। तो मेरा मन वही रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी आप तक वो न्यूज़ पहुंचा पाऊँ कि भाई मेरे एक्शंस और मेरे डिसीजन, ताकि आपको अपने डिसीजन लेने में थोड़ा सा सहूलियत हो सके किसी तरह की। सो बस इतना ही कहना था। और देखो, मेरे को किसी को भी हर्ट करने का, किसी को भी दुख पहुंचाने का मेरा कोई भी किसी भी तरह का मोटिव नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो मुझे सोशल इश्यूज लगते हैं इन बिटवीन, मैं उनको डिस्कस कर लेती हूँ। मेरी किसी भी बात से कोई भी हर्ट हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी।